वेलकम टू स्टूडेंट एकेडमी। आज हम 500 क्वेश्चन से पजल सीरीज का हम पार्ट 6 करेंगे। उम्मीद है आप वीडियो को देखेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पजल आ जाती है हमारा। 5 दोस्त है, विभिन्न शहरों के अंदर रहते हैं। दिल्ली, मुंबई, पुणे और कोलकाता में रहते हैं और साथ ही विभिन्न बैंकों में है। SBI, एक्सिस बैंक, HDFC, ICICI बैंक के अंदर है। लेकिन आवश्यक नहीं हो इसी क्रम में। उनमें से 2 लोग दिल्ली से है। दिल्ली से कितने हैं? 2 दिल्ली से है और 2 SBI में कार्यरत है। SBI के अंदर कितने हैं? 2 पर्सन SBI के अंदर है। अब सेट कर लेते हैं इनको हम। ABCD ये 5 पर्सन है। ये लिख लिया हमने। एक साइड हम लिखेंगे इनकी किस बैंक में कार्यरत है, एक साइड लिखेंगे कहाँ से है। पहला आ जाता है एक्सिस बैंक में कार्य करने वाला व्यक्ति मुंबई से। एक्सिस बैंक के अंदर कार्य करने वाले व्यक्ति कहाँ से है? मुंबई से। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक्सिस वाला कहाँ से है? मुंबई से। न तो ए और न ही सी दिल्ली से है। ए और सी दिल्ली से नहीं है, तो या तो बी होएगा दिल्ली से, या डी होएगा, या ई होएगा। और बोला हुआ है दिल्ली से 2 पर्सन है। बी जो कोलकाता से नहीं है, SBI में कार्यरत है। बी है जो कोलकाता से नहीं है, SBI के अंदर है। बी कोलकाता से नहीं है परंतु SBI के अंदर कार्य करता है। न तो ए और न ही ई SBI तथा HDFC में कार्यरत है। ए भी नहीं है और ई भी नहीं है SBI और HDFC के अंदर, ठीक है। और दिल्ली से संबंधित व्यक्ति SBI में कार्यरत नहीं है, तो दिल्ली से संबंधित व्यक्ति दिल्ली में SBI में कार्यरत नहीं है। दिल्ली तो ए और सी दिल्ली से नहीं है। ए और सी दिल्ली से नहीं है, ठीक है। तो डी और ई हो सकते हैं दिल्ली से, क्योंकि 2 पर्सन है ना दिल्ली से। 2 पर्सन दिल्ली से है। ए और सी दिल्ली से है। न तो ए और न ही सी दिल्ली से। ए और सी दिल्ली से नहीं है। और बच गए डी और ई और बी। बी जो कोलकाता से नहीं है, SBI में कार्यरत है। बी दिल्ली से हो सकता है परंतु उन्होंने बोला हुआ है दिल्ली से संबंधित व्यक्ति SBI में कार्यरत नहीं है। जो दिल्ली से हो SBI के अंदर है, तो दिल्ली से ये हो गया डी, दिल्ली से ई हो गया। तो 2 व्यक्ति दिल्ली से थे, ये कंप्लीट हो गया। और SBI के अंदर 2 पर्सन है। SBI के अंदर 2 पर्सन है। दिल्ली वाला SBI के अंदर नहीं है, तो या तो ए हो सकता है या सी हो सकता है SBI के अंदर। और बोला हुआ है ना तो ए और न ही SBI तथा HDFC में, न तो ए और न ही ई SBI तथा HDFC में। तो ए SBI से नहीं हो सकता, तो सी बच गया। सी SBI से हो गया क्योंकि बोला हुआ था 2 पर्सन SBI से है। तो ये भी कंप्लीट हो गया हमारा। और डी और ई दिल्ली से, और वो SBI के अंदर हो नहीं सकता क्योंकि इन्होंने बोला हुआ है जो दिल्ली से है वो SBI के अंदर कार्यरत नहीं है, ठीक है। अब बच जाता है ABC। अब न तो ए और न ही SBI तथा HDFC में। और बैंक कौन कौन से में? SBI के अंदर हो चुका कंप्लीट, 2 पर्सन थे। एक्सिस बैंक और HDFC और ICICI बैंक बच गया। ये 3 बैंक बच गए, ठीक है। 2 SBI के अंदर कार्यरत है, 2 दिल्ली से अंदर है। दिल्ली हो चुका, SBI हो चुका है। न तो ए न ही सी दिल्ली से है, ठीक है। दिल्ली से संबंधित व्यक्ति SBI के अंदर नहीं है। बी जो कोलकाता से नहीं है। बी है जो कोलकाता से नहीं है। बी कोलकाता से नहीं है तो कहाँ से हो सकता है? दिल्ली से हो नहीं सकता, मुंबई से या पुणे से। और मुंबई वाला किसके अंदर है? एक्सिस बैंक के अंदर। और बी किस में? SBI के अंदर। तो बी किस में हो गया? पुणे से। बी हो जाएगा पुणे से। और एक्सिस बैंक वाला मुंबई से है। डी एक्सिस बैंक के अंदर हो नहीं सकता क्योंकि ये दिल्ली से है। ये एक्सिस बैंक से नहीं हो सकता क्योंकि दिल्ली का शहर है। और एक्सिस वाला मुंबई से है, तो ए को हम एक्सिस बैंक के अंदर अलॉट कर देते हैं। और ये है कहाँ से? ए कहाँ से है? एक्सिस वाला कहाँ से है? मुंबई से। ये मुंबई से है। और डी और ई बच गया। अब डी और ई ना तो ए और ना ही SBI के अंदर नहीं है, ना ही HDFC के अंदर।
तो ई HDFC के अंदर भी नहीं है, तो HDFC के अंदर कौन हो जाएगा, एच हो जाएगा। और ई किस में बच गया, ICIC, ये ICICI बैंक के अंदर कार्यरत है। ठीक है, और शहर कौन सा बच गया, कोलकाता। कोलकाता को यहाँ लिख लेते हैं। ये अपनी एक पजल थी, उम्मीद आपको समझ आई होगी। इसी तरह हमारा एक और आ जाता है। 12 व्यक्ति बैठे हैं, 2 पंक्तियों में बैठे हैं, प्रत्येक में 6 व्यक्ति बैठे हैं। प्रत्येक के अंदर कितने व्यक्ति बैठे हैं, 6 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, प्रत्येक के अंदर 6 व्यक्ति बैठे हैं। 12 व्यक्ति समांतर पंक्तियों में बैठे हैं और प्रत्येक में 6 व्यक्ति बैठे हैं। 2 पंक्तियों में निकट नहीं बैठे, अंतर समान है। पंक्ति 1 में PQRSV बैठे हैं तथा सभी का मुख दक्षिण की ओर है। सभी का मुख कहाँ पे, दक्षिण की ओर है। ठीक है, तो हम इसको बना लेते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं। ताकि हमारे पास स्पेस मिल जाए। ठीक है, 12 व्यक्ति हैं, 2 पॉसिबिलिटी ले लेते हैं। ठीक है, और सभी के अंदर समान है। और पंक्ति 1 में P और दक्षिण की ओर में, पंक्ति 1 ये होगी तो 2 ये होगी। पंक्ति 1 में बैठे व्यक्तियों का मुख दक्षिण की ओर है, दक्षिण की ओर है तो मतलब पंक्ति 1 ये हो गई, 2 ये होगी। इनका मुख दक्षिण की ओर है, 1 2 3 4 5 और 6। और इसको यहाँ ले लेते हैं हम। थोड़ा नीचे ले लेते हैं ताकि स्पेस हमें और मिल जाए। 1 2 3 4 5 6। इसी तरह यहाँ ले लेते हैं 6% को, क्योंकि 12 व्यक्ति बैठे हैं, प्रत्येक में 6 व्यक्ति बैठे। ठीक है, अब आगे दे रखे हैं इन्होंने PQRSTV सभी का मुख दक्षिण की ओर है। और पंक्ति 2 में ABCDE इनका मुख उत्तर की ओर है। A D के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है, A है जो D के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। और उनमें से कोई भी अंत में नहीं बैठा, अंत में नहीं बैठा। A D के दाईं तीसरे स्थान पर है, तो D को यहाँ पे लिखना पड़ सकते हैं, A को यहाँ पे हो गया। और कहीं पॉसिबिलिटी बन नहीं रही तो एक बार यहाँ लिख लेते हैं। ये है जो D के दाएं तीसरे स्थान, न तो A और न ही D कोई भी पंक्ति के बिल्कुल अंत में बैठा है। T का मुख D की ओर है, T का मुख D की ओर है, तो यहाँ पे T हो गया, T का मुख D की ओर है। V का मुख A की ओर नहीं, V का मुख A की ओर नहीं है। और तथा V किसी भी पंक्ति के बिल्कुल अंत में नहीं बैठा, V का मुख A की ओर नहीं है और अंत में नहीं बैठा, तो 2 पॉसिबिलिटी मिलती है, एक बार यहाँ ले लेते हैं, एक बार यहाँ ले लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है B किसी एक पंक्ति के अंत में बैठा है, B है जो पंक्ति के अंत में बैठा है। और B किसी भी पंक्ति के अंत में बैठा है तथा B तथा E के बीच 2 व्यक्ति बैठा है। B यहाँ भी हो सकता है, B यहाँ भी हो सकता है। अब सपोज करो यहाँ पे ले लेते हैं B को, B तथा E के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, यहाँ पे ले लिया। ठीक है, अब यहाँ भी ले सकते थे। आगे आ जाता है E का मुख V की ओर नहीं, E का मुख V की ओर नहीं है। अब सपोज करो हम B को यहाँ पे ले लेते हैं, 2 व्यक्ति पे E का मुख E की ओर हो गया, तो ये नहीं हो सकता, तो B को हम यहीं पे लेना पड़ेगा। और B और E के बीच 2 व्यक्ति है। इसी तरह यहाँ पे अगर B को यहाँ लेते हैं तो 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो E यहाँ पे आ जाएगा, E का मुख B की ओर नहीं है, तो B को हम यहाँ ले लेते हैं। B को हम यहाँ ले लेते हैं और E यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि 2 व्यक्ति बैठे हैं। E का मुख V की ओर नहीं। R तथा Q के बीच 2 व्यक्ति बैठे, R तथा Q के बीच 2 व्यक्ति बैठे। R को यहाँ लिख सकते हैं, 2 व्यक्ति Q, R को यहाँ लिख सकते हैं, 2 व्यक्ति, R को यहाँ लिख नहीं सकते, तो R और Q के बीच 2 व्यक्ति बैठे। और इसी तरह यहाँ पे R और Q के बीच 2 व्यक्ति हो नहीं सकते, यहाँ पे लेना पड़ेगा। R और Q को यहाँ ले लेते हैं, 2 व्यक्ति बैठे, 1 2, R और Q यहाँ पे हो गए। ठीक है, R T के बिल्कुल साथ नहीं बैठा, R है जो T के बिल्कुल साथ नहीं बैठा, तो यहाँ पे Q हो जाएगा, यहाँ पे R हो जाएगा, यहाँ पे Q हो जाएगा, यहाँ पे R हो जाएगा। ठीक है,
पी आर के साथ, पी आर के बिल्कुल साथ नहीं बैठा, पी है जो आर के, पी आर के साथ नहीं बैठा तो पी यहाँ पे हो जाएगा, पी आर के साथ नहीं बैठा तो पी यहाँ पे हो जाएगा। वी टी के बिल्कुल साथ नहीं बैठा, वी है जो टी के बिल्कुल साथ नहीं बैठा, यहाँ पे तो वी टी के साथ बैठा तो पॉसिबिलिटी समाप्त होगी। यहाँ पे वी टी के साथ नहीं बैठा क्योंकि क्यू बैठा है, और जो बच गया उसको यहाँ लिख लेते हैं। वी टी के बिल्कुल साथ, पी आर के साथ, आर टी के बिल्कुल साथ नहीं बैठा। ई का मुख बी किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठा, टी का मुख डी की ओर है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 प्रश्न बचे हुए हैं पहली पंक्ति के अंदर। टी का मुख डी की ओर है, वी का मुख ए की ओर नहीं तथा वी किसी भी पंक्ति के अंदर, बी किसी एक पंक्ति, बी तथा ई के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ई का मुख वी की ओर नहीं है, आर तथा क्यू के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। ई का मुख आर टी के बिल्कुल साथ नहीं बैठा। सी का मुख वी की ओर नहीं है, तो सी का मुख वी की ओर नहीं है तो सी अंत में हो जाएगा। आप बच गया, आपको यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर क्या बच गया, पी क्यू आर एस बच गया, एस को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये इसका आंसर है। अब इसको साफ साफ कर देते हैं एक बार। ऊपर बना देते हैं एक बार इसको साफ साफ, ताकि जिससे समझने में आसानी हो। दो पंक्तियों के अंदर बिठा देते हैं, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। यहाँ पे पी हो गया, यहाँ पे टी हो गया, यहाँ पे टी हो गया, यहाँ पे क्यू हो गया, यहाँ पे वी हो गया, और यहाँ पे एस हो गया, और यहाँ पे आर हो गया। ठीक है, ये ख़त्म। और नीचे यहाँ पे सी हो गया, यहाँ पे वी हो गया, यहाँ पे ई हो गया, यहाँ पे एफ हो गया, यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया। ठीक है, एक बार क्वेश्चन आप देख सकते हो। जूम कर देता हूँ मैं इसको। ये देख लेना आप। तो इसके बेस पे हम क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन पंक्ति के बिल्कुल अंत में बैठा है? अंत में कौन बैठा है? अंत में कौन बैठा है इसके अंदर? अंत में बैठा है पी और आर, अंत में बैठे हुए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट आ जाता है किसका मुख ए की ओर है? ए की ओर किसका मुख है? एस का मुख ए की ओर है, तो आंसर हो जाएगा एस। नेक्स्ट आ जाता है टी और एस के बीच कितने व्यक्ति बैठे? टी और एस के बीच कितने व्यक्ति बैठे? टी और एस के बीच 2 व्यक्ति बैठे, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। इसी तरह नेक्स्ट आ जाता है, ये सवाल आप कर लेना। उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।